ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। बरवा अड्डा के हवाई अड्डा ग्राउंड में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है और वो है अब की बार 400 पार। उन्होंने जेएमएम कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जेएमएम का मतलब जमकर खाओ। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहां हो रहे नारों की गूंज जेल तक जानी चाहिए। पीएम ने कहा कि पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिला करते थे और अब नोटों के ढेर मिलते हैं। वहीं पीएम ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर भी जमकर निशाना साधा और कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग जांच से भाग रहे हैं क्योंकि ये लोग अपने कारनामे जानते हैं। जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवाद वाली सरकार आई है तब से ये सिर्फ और सिर्फ परिवार के बारे में ही सोचते हैं। मोदी ने इंडिया गठबंधन को चुनौती देते हुए कहा है कि वो जितना भी दबाव बना ले, मोदी झुकने और हटने वालों में से नहीं है। की दिशा में एक जिंदाबाद, जय श्री राम, जय जय श्री राम यहां पर भी सुनाई देती है और वो गूंज है अब की बार 400 पार। अब की बार, अब की बार, अब की बार। और साथियों, ये 400 पार का नारा ऐसे ही नहीं लग रहा है। ये तभी लग रहा है जब मोदी की गारंटी पर देश भरोसा कर रहा है। भाजपा का मतलब है, भाजपा का मकसद है और वो है विकास, विकास, तेज विकास। जबकि कांग्रेस हो या उसके सहयोगी दल, वो विकास के सबसे बड़े दुश्मन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि विकसित भारत का संकल्प हर हाल में साकार करना है। आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी और आज ये गारंटी पूरी हुई है। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। रेलवे लाइन की शुरुआत से लेकर मौजूदा रेलवे लाइन के दोहरीकरण और कई अन्य प्रोजेक्ट्स आज यहां शुरू हुए हैं। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन का शिलान्यास होने के इन क्षेत्रों में भूमिगत आग से सुरक्षित एक नया रूट उपलब्ध होगा। इसके अलावा देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। साथियों,
हमें 2047 से पहले अपने देश को विकसित बनाना है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। आपने देखा होगा, कल ही अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। इसी गति से आगे बढ़ते हुए ही हमारा देश विकसित बनेगा। हल्ड उर्वरक सिंदरी यूनिट दोहरी रेलखंड परियोजना, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन समेत कई योजनाओं को पीएम ने झारखंड को बहुत बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज झारखंड को 35,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उपहार मिला है। मैं आदिवासी समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज यहां सिंदरी उर्वरक प्लांट का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। ये मोदी की गारंटी थी जो आज जाकर पूरी हुई है। वहीं धनबाद में पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि सिंदरी में फर्टिलाइजर कारखाना खुलने से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने कहा है कि सिंदरी का खाद कारखाना पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन है और इसमें नया कुछ भी नहीं है। बड़ा उर्वरा जो प्लांट हमारा था आज फिर से पुनर्जीवित हो रहा है, जनता को, राज्य को समर्पित किया जा रहा है। कई रेल परियोजना जिसका उद्घाटन और आने वाली रेल परियोजनाओं का आज आधारशिला रखेंगे। तो ये सौगात है झारखंड के नेटवर्किंग, रोड नेटवर्किंग में, ट्रांसपोर्टिंग में झारखंड को निश्चित रूप से फायदा होगा। उनका कहना है कि यहाँ सीटों पर कुछ नहीं होगा, हम लोग जीत रहे हैं 14 के 14 सीट, इंडिया गठबंधन जीतेगी, पीएम आए या जाए, इससे कोई फर्क। उनका नारा हो सकता है और अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए इतना भी चर्चा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। आज के समय में विभिन्न गारंटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन पुरानी गारंटियों को भूल गए। जिस तरीके से गवर्नर हाउस से ओबीसी का बिल जो विधानसभा से पारित हुआ वो वापस आता है, इस गारंटी की बात कौन करेगा? 15 लाख हर के खाते में, इस गारंटी की बात कौन करेगा? 2 लाख युवाओं को हर साल रोजगार, इस गारंटी की बात कौन करेगा? ओल्ड पेंशन की गारंटी की बात कौन करेगा? झारखंड में पारा शिक्षकों की गारंटी की बात कौन करेगा? 70,000 पुलिस कर्मियों की सीपीएल की गारंटी की बात कौन करेगा? ये सब गारंटियों की बात जिसने की उसको प्रधानमंत्री ने जेल भेजने का काम किया। पूरा झारखंड आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो हर्ल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, और वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विकास की ललक जगाने वाले और झारखंड के 6 लाख किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होने जा रहा है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि पिछली बार 5 लाख किसान का 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ कर दिया गया था। इस बार कर्ज माफी के दायरे में एनपीए खाताधारी किसान भी आ गए। साथ ही उन्होंने 5 लाख सुखाड़ पीड़ित किसानों के खाते में 3500 रुपए भेजने का भी ऐलान कर दिया है। उनसे बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी की सौगात मिली है। हमारे साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। और लगभग 5 लाख किसानों के बीच 1900 करोड़ रुपए का ऋण माफी की गई। फिर जब ऑब्जर्व किया, लगातार कई बैठक हमने की और ये पाया, और खास करके आला कमान बोर्ड के पास भी ये विभिन्न माध्यमों से था कि और भी इसमें बेहतर करने की जरूरत है। तो हमने माननीय उस समय के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर से
और आलमगीर आलम साहब से सबसे इस पर बात कहा कि पार्टी एजेंडे में इसको लाई है, किसानों के बीच हमें फिर जाना है। इस बीच हमने किसानों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए, किसान भी आके किए कि जब इतनी चीजें हो रही तो आप उस बात को भी पूरा करें। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, यहाँ का जनता का कृपा रहा, गठबंधन दलों के जो प्रमुख हैं उनका ये रहा। अब बैंकों से हम ये जब पूछे कि आपका कितना नंबर्स है और इसमें क्या अमाउंट लगेगा, तो उन्होंने अभी जो नंबर दिया है वो लगभग दोनों केस में 2 लाख से ऊपर 2 लाख तक और एनपीए 3-3 लाख से ऊपर नंबर्स दिए हैं। हमने कहा कि आप वेरीफाइड कॉपी लाओ और एग्जैक्ट अमाउंट बताओ कि कितना आपका है। सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि हमें करना है और उसके लिए हम लोगों ने सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है और इस पर मैराथन बैठक बजट सेशन के बाद होगी, क्योंकि जब देना है तो देना है। एक अच्छी बात कि झारखंड के किसानों के लिए बल्ले बल्ले रहेगी, क्योंकि अभी और 6 लाख लोगों के किसानों को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। जो पिछले बार जो सुखाड़ के लोग बच गए थे किसान, उनमें भी 5 लाख किसानों को बहुत जल्द 3500 रुपए की दर से उनके खाते में भेजे जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां पुलिस लाइन में भगत सिंह की प्रतिमा रखने का मामला सदन में उठाया गया। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को पुलिस लाइन में कैद कर रखा गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है और इसीलिए इस महान क्रांतिकारी की प्रतिमा को उचित स्थान देने के लिए सरकार और रांची नगर निगम जल्द से जल्द पहल करे। हाल ही में न्यूज 18 ने भी इस खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था। रांची में नगर निगम ने भगत सिंह की प्रतिमा लगाने का जो है अनुमति दिया था मोरहाबादी में। फिर जिला प्रशासन ने कहा कि वो जमीन जो है जिला प्रशासन की अनुमति नहीं है और भगत सिंह की प्रतिमा जो है वो हाजत में है, थाने में है। मुझे लग रहा है ये गंभीर मसला है। माननीय मंत्री संज्ञान ले, जिला प्रशासन और नगर निगम बात करके कोई माकूल जगह पे भगत सिंह की प्रतिमा जो है वो लगाई जाए। अत्र तत्र सर्वत्र तमाम लोगों की प्रतिमाएं लगी। अध्यक्ष महोदय, हाजत में है, थाने में है वो, वहां पे ये शोभा नहीं दे रहा है। तो उपायुक्त रांची से बात कर लें। अध्यक्ष महोदय। और पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ गुजरात के जामनगर पहुंची। यहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो रही है और इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए दुनिया भर से दिग्गज मेहमान लगातार जामनगर पहुंच रहे हैं और उसी समारोह में शामिल होने के लिए महेंद्र सिंह धोनी भी पत्नी साक्षी धोनी के साथ राजधानी रांची से जामनगर पहुंच चुके हैं। और पीएम मोदी ने धनबाद में झारखंड को करीब 30,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही उन्होंने देवघर के बाबा बैद्यनाथ से मां कामाख्या के लिए रेल सेवा की भी ऑनलाइन शुरुआत कर दी है। करीब 760 करोड़ की इस योजना से झारखंड वासी बहुत ही आसानी से मां कामाख्या के दर्शन कर सकेंगे। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन से लोगों को सुविधा मिलेगी और इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे, विधायक नारायण दास, डीआरएम डीसी सहित कई लोग मौजूद रहे। सरलाटांड के लोग, ककनी के लोग, सरैयाहाट के लोग रेल देखेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। रेल देखेंगे भी, रेल पे चढ़ेंगे भी, रेल का उपयोग भी करेंगे। उनके बच्चे खुशनसीब हैं कि उन्होंने ये रेल देखा कि एक पीढ़ियाँ बिना रेल के चली गई। इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आभारी हैं, रेल मंत्री जी के आभारी हैं कि बहुत ही कम समय में ये रेल लाइन बनकर तैयार हुआ। टोटल लगभग 760 करोड़ की जो है ये योजना है। देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुरू होने से बाबा बैद्यनाथ का मंदिर और माता कामाख्या की शक्तिपीठ एक साथ जुड़ जाएंगे। कुछ दिन पहले ही मैंने वाराणसी कोलकाता रांची एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। ये एक्सप्रेसवे चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो समेत पूरे झारखंड में आने जाने की स्पीड को कई गुना बढ़ाने वाला है।
और रामगढ़ में 6 मांग को लेकर कांग्रेस नेता और विस्थापितों ने सीसीएल सिरका कोलियरी में चक्का जाम कर दिया। मजदूरों ने लोडिंग के नाम पर प्रति ट्रक 6,800 वसूलने के बाद सिर्फ 2,400 मजदूरी मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही मजदूरों के करीब 1 करोड़ से अधिक के घोटाले करने का सीसीएल पर भी आरोप लगाया। सिरका परियोजना में कोयला लोड ट्रक खड़ी होने से कोयला का डिस्पैच बाधित होने पर मजदूरों ने आपत्ति भी जताई है। प्रबंधन द्वारा इसे पूरा नहीं किया गया, इसलिए हम लोग 27 तारीख से आज तीसरा दिन है सिरका लोकल सेल का चक्का जाम किए हुए हैं, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। मजदूरों के साथ यहाँ पे शोषण हो रहा है। पिछले बार का 1 करोड़ रुपया मजदूरों का रखा गया है, हाईवा लोडिंग में अभी 24 लाख रुपया। हम लोग सभी ग्रामीण को ये दिक्कत है सर, यहाँ लोकल सेल चालू हुआ है, हम लोग के जगह ज़मीन चला गया है, तो खेती बाड़ी भी बंद हो गया, नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं सिरका में, वहाँ अंडरग्राउंड 8 तल्ला खुला हुआ है, जिसके कारण कितना भी बारिश होता है पानी रुकता नहीं, खेती बाड़ी नहीं होता है, सब बेरोजगार हो गया है। और लोकल सेल जब चालू हुआ है तो इसमें हम लोग के भागीदारी चाहिए, जो भी इससे आय आता है वो हम लोग के मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रामगढ़ से है, जहां 30 से अधिक विदेशी नस्ल के फूल से रामगढ़ के गांगुली दंपति के घर का बगीचा लहलहा रहा है। फूलों के शौकीन गांगुली दंपति के खूबसूरत फलों के बगीचे से एक सेल से भी सजाया गया है। कैक्टस शो प्लांट मुख्य आकर्षण का केंद्र है। एक सेल से सजा कैक्टस बागीचे को बहुत ही अलग खूबसूरती प्रदान कर रही है। अमूमन लोग अंडे की खोइया यानी कि एग सेल को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन गांगुली दंपति ने एग सेल को अपने गार्डन को खूबसूरत और आकर्षक बनाने में इस्तेमाल किया। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। लोग फूलों की खूबसूरती को देखने के लिए बाहर जाते हैं, यानी कि किसी पार्क में जाते हैं, लेकिन आपको हम मिलाने जा रहे हैं रामगढ़ के डीके गांगुली और उनकी पत्नी से, जिन्होंने अपने घर के बागीचे में 30 से अधिक फूलों के प्रकार लगाए हैं। आप देख सकते हैं उनके बागीचे को पहले कैमरे के माध्यम से कि किस तरह के फूल यहाँ पर लगाए गए हैं। उनसे भी हम सीधे बात कराएंगे कि उन्होंने इतने फूल लगाने का उन्हें कहाँ से आइडिया है। आप देख सकते हैं 30 से अधिक प्रकार के यहाँ फूल है। पहले कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ पर फूल जो है उनके घर के बागीचे में लगे हुए हैं। सीधे बात कराएंगे हम उनसे और जानेंगे कि आइडिया कहाँ से आया। बचपन से पिताजी का साथ फूल लगाते लगाते एक हम लोग का एक नशा जैसा बन गया, और ये सारे फूल का जो गाछ है कुछ हम अपने से कटिंग करके बनाते हैं, मगर ज़्यादातर फूल का गाछ जो है हम बंगाल से लाते हैं। कितनी तरह का वैरायटी का फूल है? 30 तरह का तो है अभी। कौन कौन सा वैरायटी है? जैसे हम कुछ का नाम बोलते हैं, इम्पेशन है, पिटोनिया है, एंटोनियम है, डालिया है, चंद्रमल्लिका है जिसको किसनथियम बोलते हैं, फिर जिरेनियम है, स्टॉक है, चाइनीज़ जवा बोल के एक ठो आता है, फिर आपका पेंजी है, सिलेसियस है, और आपका वो भी है एडेनियम। ये तो विदेशी प्रकार के सब। हाँ, ज़्यादातर विदेशी आप सीजन फ्लावर बोल सकते हैं। मेरीगोल्ड देख रहे हैं आपके बागीचे में? मेरीगोल्ड तो समझिए बहुत लास्ट स्टेज में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो फूल का या गाछ का जो और रोज भी है। एक और अभी कंसेप्ट आपके यहाँ देख रहे हैं, ये अंडे का आपने एक प्लांट पे लगाया है। हाँ। कहाँ से आया आइडिया? वो आइडिया कभी हम बचपन में मेरे दादाजी के साथ इंस्पेक्शन में दादाजी जाया करते थे, वो डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो उनके साथ बचपन में हम भी साथ हुआ करते थे। तब उनके साथ एक जगह एक जज के घर गए तो उनके यहाँ ये शो प्लांट लगा हुआ था। पहले तो हम सोचे वो है क्या, नज़दीक जाकर पता चला कि वो एग शेल है, अंडा का जो शेल है वो है। तो हम अपने घर में करने की कोशिश किए, घर में कोई करने नहीं दिया। फिर शादी के बाद जब हम यहाँ आए तब देखे मेरे हस्बैंड को बहुत इंटरेस्ट है फूल पौधों से, तो हम भी एक कैक्टस के प्लांट में ये एक शेल लगाने लगे। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर एक से सेल प्लांट है, आप देख सकते हैं। दरअसल हिंदी भाषा में कहे तो अंडे का खोली या खोइया जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है। देखिए काफ़ी खूबसूरत है, नया कंसेप्ट है। तो ऐसे में जो गांगुली दंपति हैं वे यहाँ पर बागीचे को लगातार खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। लोग इनके यहाँ आते हैं और इनके बागीचे को आ करके निहारते हैं और ऐसे अपने घर में भी बागीचा लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में डीके गांगुली और उनकी पत्नी का यहाँ पर जो प्रयास है काफ़ी सराहनीय है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें।